सुबह का समय। वृंदावन की गलियां, मंदिरों की घंटियां बज रही हैं। गायें धीरे धीरे चल रही हैं। ये है वृंदावन, जहां हर कण में प्रेम बसता है और जहां जन्म लिया एक ऐसे बालक ने जिसने पूरी दुनिया को प्रेम का अर्थ सिखाया। वही बालक हैं श्री कृष्ण। अंधेरी रात, मथुरा का कारागार, चारों ओर पहरेदार, देवकी और वसुदेव बंदी हैं। तभी अचानक दिव्य प्रकाश फैलता है और जन्म होता है श्री कृष्ण का। आकाशवाणी होती है, वसुदेव, इस बालक को गोकुल ले जाओ। तूफानी रात, यमुना उफान पर। लेकिन जैसे ही वसुदेव बालक को लेकर आगे बढ़ते हैं, यमुना रास्ता दे देती है। सुबह का समय। नंद बाबा के घर खुशियों का माहौल। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। मैया यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर झूला झुला रही हैं। उन्हें क्या पता, ये कोई साधारण बालक नहीं। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनकी शरारतें भी बढ़ती जाती हैं। कभी गायों के पीछे भागना, कभी दोस्तों के साथ मिट्टी में खेलना, माखन चोरी। पूरा गोकुल परेशान था। गोपियां रोज शिकायत लेकर आती, यशोदा मैया, आपका लाल हमारे घर में घुसकर माखन चुरा लेता है। एक गोपी बोली, हमने तो मटकी ऊंचाई पर रख दी, फिर भी ये पहुंच जाता है। कृष्ण अपने दोस्तों से कहते हैं, आज हम सबसे ऊंची मटकी तोड़ेंगे। सब बच्चे मिलकर एक मानव पिरामिड बनाते हैं। नीचे मजबूत बच्चे, ऊपर चढ़ते हुए। सबसे ऊपर कृष्ण। कृष्ण मटकी तक पहुंचते हैं। हल्की मुस्कान और फिर धड़ाम, मटकी टूट जाती है। माखन गिरता है। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, कन्हैया। सब बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन कृष्ण पकड़ लिए जाते हैं। यशोदा जी, आज तो तुझे सजा मिलेगी। कृष्ण आंखों में आंसू, मैया, मैंने नहीं किया, लेकिन मुंह पर माखन लगा है। यशोदा जी गुस्से में, मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण मुंह खोलते हैं, यशोदा देखती हैं पूरा ब्रह्मांड, ग्रह तारे, आकाशगंगा और खुद को भी उसी में। उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये मेरा लाल नहीं, ये तो भगवान हैं। लेकिन अगले ही पल कृष्ण अपनी माया से सब भुला देते हैं और यशोदा फिर से उन्हें गले लगा लेती हैं। यमुना नदी, पानी काला हो चुका है। वहां रहता है एक खतरनाक नाग, कालिया। उसके जहर से पशु पक्षी भी मर जाते हैं। गोकुल में डर वाले कहते हैं, उस नदी के पास मत जाना। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं। एक दिन कृष्ण सीधे नदी में कूद जाते हैं। पूरा गोकुल घबरा जाता है। कालिया नाग कृष्ण को जकड़ लेता है। गोपियां रोने लगती हैं। यशोदा बेहोश हो जाती हैं। तभी कृष्ण अचानक नाग के फनों पर चढ़ जाते हैं और बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगते हैं। हर कदम के साथ नाग कमजोर होता जाता है। नाग का समर्पण। कालिया हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु, मुझे क्षमा करें। कृष्ण मुस्कुराते हैं, जाओ, यहां से चले जाओ और किसी को नुकसान मत पहुंचाना।
गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थीं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आतीं। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। चांदनी रात, ठंडी हवा, यमुना किनारा, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। गोपियां उनके चारों ओर आ जाती हैं और शुरू होती है दिव्य रास लीला। हर गोपी को लगता कृष्ण सिर्फ मेरे साथ हैं। यही है भगवान की माया और प्रेम। कृष्ण की ये बाल लीलाएं हमें क्या सिखाती हैं? सच्चा प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। जो निष्कपट है वही भगवान के सबसे करीब है। अगर आपको नटखट कान्हा की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।